हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम की लोकोमोशन के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि पैरामीशियम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो आज हम देखने वाले हैं पैरामीशियम की लोकोमोशन के बारे में। उसके अंदर सीलिया कैसे अपना मेन रोल प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो मतलब काम करवाते हैं लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, तो ये दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है कि सीलिया जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी दिखा रखी है। इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे सीलिया होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है कि फूड वैक्यूल वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, वाटर, एक्सेस वाटर को भी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फूड वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, और क्या होता है, एक एनल पोर भी होता है जिसका क्या काम होता है कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना होता है। ये एनल पोर हो गया। ठीक है, आगे इसके पास माउथ से, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोस्टोम वगैरह बोलते हैं। इसके पास जो पेलिकल होती है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है, पेलिकल होती है। और पेलिकल कैसी होती है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और हेक्सागोनल शेप से क्या निकलते हैं, सीलिया बाहर निकलते हैं। और उसके अंदर एक पेलिकल के अंदर ही क्या होता है, हेक्सागोनल शेप के अंदर ही एक ग्रूव बने होते हैं, जिसके थ्रू से क्या निकलते हैं, ट्राइकोसिस्ट बाहर निकलते हैं, जो क्या करते हैं, डिफेंस के अंदर काम करते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं कि पैरामीशियम का लोकोमोशन कैसे होता है। तो देखो, ये हमें दिखा रखा है पेलिकल की और इसे इंफ्रासीलियर स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। तो हमने क्या देखा, तो ये होता है सीलिया। ठीक है, तो ये सीलिया के पास क्या होती है, एक बेसल बॉडी होती है। तो ये बेसल बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोस्टोम बोलते हैं। और जो हमें पता है, हर एक सीलिया के पास बेसल बॉडी या ट्राइकोस्टोम होगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो उन सीलिया को आपस में जॉइंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या काम करते हैं, उसको कौन कनेक्ट करता है आपस में, काइनेटोडेस्मेटा कनेक्ट करते हैं। किसको, बेसल बॉडी को काइनेटोडेस्मेटा कनेक्ट करते हैं। इसके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, हमने देखा था। इसके पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, ये होते हैं ट्राइकोसिस्ट, जो क्या करते हैं, हेक्सागोनल जो पेलिकल है उससे बाहर निकलते हैं, डिफेंस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये दिखा रखा है। आगे क्या दिखा रखा है, इसके पास एल्वियोलर कैविटी वगैरह भी होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्या देखा था कि जो सीलिया उसके पास बेसल बॉडी, जिसको काइनेटोस्टोम बोलते हैं, और ये आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, काइनेटोडेस्मेटा के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, तो ये हमें दिखा रखी है, क्या जो हमें डायग्राम दिखा रखा है, ये क्या पैरामीशियम का डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इसके ऊपर सीलिया ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं एक डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे। ठीक है, तो ये कौन सी वेव होगी, ये होगी ट्रांसवर्स। और ये अगर सामने से, ये कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँगी तो वो ऐसी होगी, जो एक ही डायरेक्शन में होगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँगी तो वो क्या होगी, फ्रंट टू बैक ऐसे होगी। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे सीलिया इसके अंदर मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो देखो, लोकोमोशन पैरामीशियम के अंदर क्या बता रखा है इन्होंने, तो इन्होंने बता रखा है कि लोकोमोशन कैसे होता है, कि बीटिंग ऑफ सीलिया के मूवमेंट करने से होता है। कैसे, जिसने क्या कर रखा है, पूरी एंटायर जो पेलिकल है उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो सीलिया है उसने क्या कर रखा है, पूरी पेलिकल को कवर कर रखा है, जो क्या कर रही है, लोकोमोशन के अंदर कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर जब वो मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो आगे क्या बताया कि ईच सीलियम अराइजेज फ्रॉम अ बेसल ग्रेनुली। तो आगे क्या बताया कि ईच सीलियम राइजिंग फ्रॉम अ बेसल ग्रेनुली, काइनेटोस्टोम बोलते हैं, लिंक्ड बाय काइनेटोडेस्मेटा। हमने देखा था कि जो हर एक सीलियम था कि उसके पास बेसल ग्रेनुली था। ठीक है, बेसल बॉडी थी, वो इसको क्या बोलते थे, काइनेटोस्टोम। तो हम देखा था कि उसके पास क्या होती है, बेसल बॉडी, जिसको काइनेटोस्टोम बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में काइनेटोडेस्मेटा के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ठीक है, आगे जो सीलिया बीट कैसे करते हैं, मेटाक्रोनल रिदम के थ्रू, मेटाक्रोनल क्या है, रिदम के थ्रू क्या करते हैं, बीट करते हैं। ठीक है, तो मेटाक्रोनल रिदम देखेंगे आगे क्या होता है, प्रोड्यूसिंग क्या होता है, वो क्या जिससे क्या होता है कि जो स्पाइरल स्विमिंग होती है उसको, मतलब वो मूवमेंट करवाते हैं, मतलब स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब जब सीलिया बीट करेंगे, कैसे, मेटाक्रोनल रिदम के थ्रू क्या करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे तो उसकी वजह से जो वाटर के अंदर जो सीलिया कैसे मूव करेंगे, स्पायरली, एक सर्कल की तरह, मतलब स्पायरली ऐसे ऐसे मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, और बट नॉट ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, तो जो सीलिया ऐसे स्ट्रेट तो जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे, यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे क्या कर रहे हैं, आगे स्पाइरल में मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कि उसको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोनल रिदम। ठीक है, आगे देखते हैं कि मूवमेंट इन बोथ क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर दोनों की तरह डायरेक्शन होती है। ठीक है, वाया किसके थ्रू होती है, सीलिया के थ्रू। ठीक है, देखते हैं कैसे होते हैं। आगे है सीलियरी बीट साइकिल कैसे होते हैं। अब देखने वाले कि मेटाक्रोनल जो साइकिल है वो एक्चुअली है क्या, जो रिदम है वो क्या है। तो इन्होंने बता रखा है दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। कौन से, एक तो हो गया इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा हो गया रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रैपिड होता है और पावरफुल होता है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, मेन स्ट्रोक होता है। रिकवरी स्ट्रोक मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि ये बॉडी को क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, वापस उसी पोजीशन के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है कि ठीक है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स क्या होता है, सीलियम वो स्टिफन होता है, मतलब कि जो एकदम क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और पुश क्या करता है, वाटर को बैकवर्ड, प्रोपेलिंग द सेल फॉरवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम नॉर्मली इसका हम केस ले सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं उनको मान लो सीलिया, तो जो हाथ क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारे हाथ है वो उसको सीलिया मान लो, ठीक है। तो हाथ क्या करेंगे, अगर मतलब सॉलिड की तरह हो जाएंगे, अगर जब हमें मतलब अगर आगे की तरफ मूवमेंट करना हो तो हाथों में ज़्यादा पावर डालनी पड़ेगी, तो आगे क्या करेंगे, हाथ करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे हाथ, ठीक है। तो जैसे हाथ आगे आगे गए, ठीक है, ऐसे ही सीलिया क्या होंगे, आगे की तरफ जाएंगे, वाटर को क्या करेंगे, बैकवर्ड पुश करेंगे, और सेल क्या होगी, जिसकी वजह से आगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि वाटर को रिपेल करते हैं पीछे की साइड, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ जाती है, ठीक है। वैसे ही इफेक्टिव स्ट्रोक कैसे होता है कि जब ये मूवमेंट, जब ये क्या करेंगे, सीलिया आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे और वाटर को बैकवर्ड पुश कर दिया, और बॉडी कैसे होगी, आगे की तरफ चलेगी, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। और ये कैसा होता है, रैपिड होता है, पावरफुल होता है, ठीक है, या फोर्सफुल मोशन भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आती है, फोर्स लगती है। आगे है रिकवरी स्ट्रोक। अब रिकवरी स्ट्रोक के अंदर हम मान लो रिलैक्स स्टेट के अंदर कैसे जाएंगे, ये नॉर्मल स्टेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी जो सीलिया होता है वो कैसे होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या होता है, जेंटली फॉरवर्ड मिनिमाइजिंग ड्रैग। ये मिनिमाइजिंग ड्रैग मतलब जो फोर्स है, जो वाटर की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो क्या, उसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि जो सीलिया क्या करे, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और वाटर को पीछे की तरफ भेज रहे हैं। तो इसमें सीलिया क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे और एकदम क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आगे की तरफ मूव तो करेंगे, बट क्या हो गया, उनका जो मोशन था, जो मतलब उनको फोर्स लगानी पड़ रही थी, वो फोर्स नहीं लगेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, मिनिमम ड्रैग होगा। अगर वो पीछे की तरफ हुए, तो अगर मैं ये बोलूँ कि रिकवरी स्ट्रोक के अंदर आप ये मत समझ लेना कि जो सीलिया वापस बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे, नहीं नहीं। तो इसके अंदर सीलिया क्या करेंगे, जो स्लोली स्लोली आगे की तरफ मूव करेंगे और क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, सामने की तरफ मूवमेंट, मतलब एकदम बॉडी से सीधे की तरफ चिपक जाएंगे। जिससे क्या होगा कि मूवमेंट जल्दी होगा, ठीक है, बट क्या होगा, जो मतलब वाटर का जो ड्रैग है, जो प्रेशर है सामने की तरफ, वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर मान लो मैं ये बोल दूँ कि अगर जो सीलिया है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो वाटर का फोर्स है वो क्या होगा, पीछे की तरफ उनको ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसके से क्या होगा, मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, और जिसके से ड्रैग क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, अब देखो, अगर मैं ये बोल दूँ, मान लो इधर से वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर इधर आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, सीलिया इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वाटर कहाँ से राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और सीलिया क्या मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो हम जो ये सीलिया देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव करें, तो ये कौन सा, जो सारे के सारे सीलिया आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये रिकवरी स्ट्रोक हो गया या फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, ठीक है। तो जब अभी ये क्या करेंगे, अब स्लोली स्लोली आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे और क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो वाटर आएगा उसको क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी। अब हमने देखते हैं कि कोई भी जब आगे से पॉइंटेड चीज़ होती है तो क्या होती है, वो कोई भी सामने से कोई चीज़ आ रही है, फोर्स आ रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्या कर पाती है, आगे की तरफ बढ़ पाती है, और उसका जो जो फोर्स लगता है, जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या लगता है, कम लगता है, मिनिमम लगता है, ठीक है। बट अगर मान लो कि यही सीलिया क्या होगी, पीछे की तरफ होगी, तो जो पानी का जो बहाव आ रहा है, जो इसी साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो वो क्या करेगा, उसको बैकवर्ड पुल करने में, अब इसी साइड है, मान लो ऐसे जा रहा है सीलिया, ऐसे गए, ये तो हो गया आगे की तरफ ऐसे ही मूवमेंट, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। अगर सीलिया मान लो कि पीछे की तरफ जा रहे हैं और आगे से वाटर आ रहा है, ठीक है, सीलिया कैसे जा रहे हैं, ऐसे पीछे, जैसे 7 8 9 10 11 ऐसे जा रहे हैं मान लो, और वाटर क्या आ रहा है, ऐसे सामने से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा और सीलिया क्या हो गया, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये बैकवर्ड पुश, मतलब कि जो अपोजिट ट्रैक ज़्यादा लगेगा, तो सीलिया क्या कर पाएंगे, जो पैरामीशियम वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधे हो जाते हैं, ताकि क्या हो कि जो मिनिमम ड्रैग लगे, ठीक है, मिनिमम कम से कम फोर्स लगे सीलिया को, जिसकी वजह से मूवमेंट भी स्लोली स्लोली होता रहे। तो इसने क्या किया, इतनी देर में क्या होगा, एनर्जी रिकवर कर ली वापस। तो ये क्या होगा, अपनी रिलैक्स पोजीशन के उसके अंदर बोलते हैं कि रिलैक्स पोजीशन के अंदर आ जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो रिलैक्स पोजीशन के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये होता है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि फेस लैग क्रिएट्स, इसकी वजह से क्या होता है कि वेव क्रिएट होती है, ठीक है। जो सीलिया क्या होते हैं, ट्रांसफर स्ट्रोक के अंदर होता है, वो बीट टुगेदर, वाइल दोज इन लॉन्गिट्यूडनल रोज क्या होंगे कि बीट इन सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो कैसे, अब जो ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल क्या होंगे, देखो जो ये सीलिया है, जो सीलिया की कौन सी है, जो ये एक रो है ये सारी, ठीक है, ये वाली रो, तो ये वाली रो जब क्या होगी, सामने ये जो एक सेकेंड, तो ये सीलिया की रो है वो क्या होगी, ये वाली,
तो ये क्या हो जाएगी, जब ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स कैसे मूव करेगी, ऐसे, ठीक है। जब ये आगे पीछे एक्सिस, जब ये सारी की सारी ऐसे, तो क्या करेगी, तो क्या बताया, देखो यहाँ पे जो ये सारी की सारी कैसे मूव करेगी, तो ये तो मूव करेगी सेम डायरेक्शन के अंदर, मतलब कैसे, देखो एक सेकेंड, देखो क्या है, जो ये वाली जो रो है वो क्या करेगी, एक साथ मूव करेगी, कौन सी होगी, ट्रांसवर्स। जब ये सामने लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगी, जैसे आगे से पीछे जाना, ये पीछे से आगे आना, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स होगी वो कैसे मूव करेगी, वो एक साथ मूव करेगी, और ये कैसे मूव करेगी, आगे से पीछे की तरफ, ये, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूँ, तो इन्होंने क्या बताया कि जो क्या है, जो ट्रांसवर्स वेव वो क्या करेंगे, एक साथ बीट करेंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, सीक्वेंस, मतलब 1 बाय 1, पहले क्या करेगी, पहले वाली वेव को मूव करेगी, then दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, ठीक है। एंटीरियर टू पॉजिटिव साइड के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोनल वेव, जिसकी वजह से क्या होता है, हेड से टेल की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर बताया जैसे कैसे होगी, मान लो कि ये वाली क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ये जो थर्ड है ये कैसे करेगी, ये सारी एक साथ बीट करेगी, सेकंड एक साथ बीट करेगी, फर्स्ट एक साथ बीट करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो एक साथ बीट करेगी, बट जो फर्स्ट है वो पहले फर्स्ट करेगी बीट, फिर सेकंड करेगी, फिर थर्ड करेगी, फिर फोर्थ करेगी, बट जो फोर्थ है वो सारी एक साथ करेगी। जैसे इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर बीट पहले है, तो ये सारी की सारी एक साथ ही बीट करेंगे, फिर इसके बाद में इसकी टर्न आई, तो ये सारे के सारे एक साथ बीट करेंगे, बट किसके बाद में, जो सारे फर्स्ट नंबर की जो सीढ़ी है उनके बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या होता है कि थ्योरी, इसके अंदर अब लोकोमोशन के लिए थ्योरीज बताई गई हैं, ठीक है, पैरामीशन के अंदर। एक होगी हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, दूसरी होगी न्यूरोमोटर, तीसरी होगी केमिकल कंट्रोल थ्योरी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये थ्योरीज क्या बताती हैं। तो देखो हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी क्या होती है कि क्या करते हैं कि बीटिंग ऑफ वन सीलिया क्रिएट अ वाटर करंट दैट स्टिमुलेट एडजेसेंट। इसके अंदर ये बोला गया कि जब एक सीलिया क्या करेगा, बीट करेगा या मूव करेगा, तो उसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग में जो वाटर होगा, इसलिए कहाँ मूव करा है, वाटर के अंदर, तो जब उसकी सराउंडिंग में जो वाटर होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी जो वाटर की वजह से, जो वाटर के फोर्स लगने की वजह से, जो एक सीलिया के कारण जब वाटर थोड़ा बहुत उसके हिला होगा आसपास, तो वो जो वाटर उसकी जो उसका प्रेशर है वाटर का, वो बाकी अदर सीलिया को क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, उसके जो आसपास के एडजेसेंट सीलिया उनको। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर वेव बन गई, मतलब कि जो सारे सीलिया क्या करने लगे, मूव करने लगे, जिसकी वजह से मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है हाइड्रोडायनेमिक, मतलब कि हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो हाइड्रो का यहाँ पे डायनेमिक सीधा बता रखा है कि वाटर की वजह से मूवमेंट होना इज अ हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, जिसके, ठीक है। तो आगे बताया कि लीड टू मेटाक्रोनल रिदम, जिसकी वजह से क्या होता है, वेव लाइक पैटर्न आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट इज प्योरली मैकेनिक। अब इसके अंदर बताया, अब मैं ये बोल दूँ कि ये कैसे हुआ मूवमेंट, ये मैकेनिकली हुआ, मतलब कि बाहर के एक्सटर्नल, मतलब जो मैकेनिकली मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, और जो बॉडी के जो मैकेनिकली यूज़ करके उनकी वजह से हुआ। अंदर का कुछ भी, उसके अंदर कुछ भी रोल नहीं था कि जो इंटरनल कोई भी, जैसे काइनेटोडेस्मेटा वगैरह का रोल तो नहीं था। तो ये सब क्या हो गया, हाइड्रोडायनेमिक हो गया, ठीक है। आगे क्या है, तो इसके अंदर इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया था रिवर्सल ऑफ बीट डायरेक्शन और फाइन कंट्रोल। तो इसने कुछ भी ऐसे नहीं बताया था कि ऐसे कैसे, मतलब रिवर्सल, फिर अगर मान लो कि अगर एक की वजह से क्या हो रहा है कि एक सीलिया की वजह से मूवमेंट हो रही है, तो मान लो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट सीलिया मूव कर रहा है, तो उसने ये नहीं बताया कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिवर्सल कैसे हो रहा है फिर, ठीक है। तो ये सब क्या है, और ना ही फाइन कंट्रोल के बारे में बताया कि कैसे एक डायरेक्शन के अंदर इसीलिए मूव कैसे कर रहा है। अगर क्या पता वो सारे अलग अलग डायरेक्शन के मूव कर रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड वगैरह भी नहीं बताई। तो ये सब क्या हो गया, इसकी क्रिटिसिज्म थी हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। तो हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि सेकंड क्या है, न्यूरोमोटर थ्योरी। तो इसने क्या बताया कि इसके अंदर बताया कि न्यूरोमोटर सिस्टम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमोटर सिस्टम होता है, जो क्या कंट्रोल करता है, जो इसका मूवमेंट कंट्रोल करता है, लोकोमोशन कंट्रोल है। उसके अंदर क्या होता है, मोटोरियम, ठीक है, मोटोरियम हो गया, जैसे जिसको बोलते हैं न्यूरोमोटर सेंटर, मतलब जो मेन जिसका काम होगा, ठीक है। काइनेटोडेस्मल फाइबर्स, अब हमने देखा था काइनेटोडेस्म क्या है, डेस्मल फाइबर, जो हमने देखा था काइनेटोडेस्मेटा देखा थे, वो है, ठीक है। ये आगे है इंट्रा सीलरी सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे है कोऑर्डिनेट सीलरी बीट वाया इम्पल्सिस। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सीलरी बीट्स कैसे, जैसे अगर एक सीलिया मूव हुआ है, एक सीलिया की रो ट्रांसवर्स रो हुई है, तो उसके बाद में 1 बाय 1 टर्न वाइज क्या होंगे, उनके वाया इम्पल्स के थ्रू क्या होंगे, उनके अंदर बीट होगी, ठीक है, मूवमेंट होगी, ठीक है। एक्सप्लेन इन
तो इन्होंने बाकी जो भी एक्सप्लेन जैसे आगे इन्होंने बता दिया था सीरियल रिवर्सल वगैरह मूवमेंट वगैरह बता दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने फिर इसको सपोर्ट किसने किया था, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडी दी गई थी ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू जब स्टडी की गई, तो इनकी जो ये बात थी वो प्रूव होगी कि हाँ ठीक है, जो सीलिया के मूवमेंट में कौन कौन काम आता है, इंट्रासीलियरी सिस्टम काम आता है, काइनेटोडेस्मल फाइबर आते हैं, मोटर जो मतलब जो इंटरनल ऑर्गन, मेनली जो इंटरनल ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं, सीलिया की मूवमेंट के अंदर काम आते हैं, ठीक है। काइनेटोडेस्मल हो गए, जैसे मान लो अब हमें पता है कि एक सीलिया बेसल, अब पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो भी सीलिया मूव करेगा वो कैसे होगा, बेस से लेके टिप तक उसके अंदर वेव जाएगी, ठीक है। पहले वो बेस से क्या होगा, ऐसे बेस से जाके फिर टिप तक उसके अंदर वेव जाएगी। तो हमें बताया कि बेस से जाएगी तो क्या होगा, जो बेस के थ्रू ही तो क्या है, काइनेटोडेस्मेटा के थ्रू क्या थे, एक सिलिया दूसरे सिलिया के थ्रू जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमें पता है कि एक सिलिया मूव करेगा तो इम्पल्स जाएगा, तो जिसके अंदर काइनेटोडेस्मल फाइबर है वो क्या करेंगे, दूसरे सिलिया को भी मूवमेंट करवाएंगे, और इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूरोमोटर सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये थ्योरी सही बताई गई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी के अंदर क्या, थ्योरी के अंदर क्या बताया कि जो केमिकल कंट्रोल थ्योरी के अंदर क्या बताया, इसके अंदर बताया कि इसके अंदर कि आयनिक, हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है या मेम्ब्रेन के अंदर कि एक आयन, जो आयन की लेवल क्या होते हैं उसके अंदर जो, तो एक सेल मेम्ब्रेन की या कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल कोई भी पोटेंशियल मेंटेन होता है, ठीक है, बॉडी के बाहर और इंटरनल साइड में, ठीक है। तो इन्होंने उसकी बेसिस पे बताया कि ठीक है, आयन चैनल के ऊपर बेसिस पे बताया, स्पेशली किसके ऊपर, कैल्शियम और क्या है, पोटेशियम लेवल के ऊपर उन्होंने रेगुलेट किया कि सीलियरी मूवमेंट कैसे होता है। इन्होंने बताया कि जो आयंस का ही रोल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीलिया का मूवमेंट होता है। कैसे होता है देखो, अब डिपोलराइजेशन ट्रिगर सीलियरी रिवर्सल ड्यूरिंग एन ऑब्स्टेकल इनकाउंटर। अब हमें इन्होंने बताया कि जब कोई भी सीलिया क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और वो कोई भी ऑब्स्टेकल से क्या हो गया, इनकाउंटर हो गया, ठीक है, या फिर उसके थ्रू मतलब उसको क्या किया, उसको क्या कर लिया, कोई भी ऑब्स्टेकल को टच कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सीलियरी रिवर्सल मूवमेंट उसके अंदर ट्रिगर होगी, ठीक है। मतलब सेल कैसे हो जाएगी, डीपोलराइज। जब सेल कैसे हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, जो उसकी नॉर्मल जो पोटेंशियल स्टेट है उससे अगर वो तो उसकी जो, अगर हमें पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन होता है वो कहता है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, जब उसको क्या हो जाएंगे, उसके अंदर आयन चैनल की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, और डीपोलराइज हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, सीलियरी रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है कि अब हमने क्या बताया, देखो कोई भी एक सेकेंड, अब मान लो कि ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम की क्या है, कंसंट्रेशन है, इसके बाहर भी कैल्शियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन पैरामीशियम के अंदर कितनी होती है, सीलिया के अंदर बताई मैंने, ओनली सीलिया के अंदर। अब एक सेकेंड सीलिया का निकाल लो मैं डायग्राम। हाँ, तो इधर मान लो ये सीलिया है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या हो गया, सीलिया है, ठीक है। ये जो सीलिया के अंदर वाइट दिख रहा है, तो ये सीलिया, एक सेकेंड, तो जो ये सीलिया है इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन अलग होगी। जो सीलिया के बाहर जो लेयर है उसके अंदर क्या होगी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अलग होगी, ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। अब हमें पता है कि सीलिया क्या कर रहा होता है, मतलब पैरामीशियम क्या करता है, मूव कर रहा होता है। जब ये पानी के अंदर मूव कर रहा होता है तो कोई भी केमिकल या फिर कोई भी क्या होता है, मैकेनिकल, जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाता है, कोई भी चीज़ से सीलिया जो पैरामीशियम टकरा जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलस होता है उसके अंदर, स्टिमुलस क्या होता है, आ जाता है। तो स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है, बॉडी को स्टिमुलस मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं, जो किसके ऊपर, सीलिया के ऊपर, जो सीलिया इनके ऊपर क्या होंगे, कैल्शियम के चैनल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कहाँ जाएगा, सीलिया के अंदर कैल्शियम कहाँ जाएगा, सीलिया के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, नॉर्मल, जब सीलिया क्या कर रहा था, नॉर्मल डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर रहा था, उस टाइम कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी थी, सीलिया के अंदर 10⁻⁷, ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो कोई भी, हमें पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर क्या होती है, कोई भी आयन चैनल की और आयन्स की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इनकी जो पोटेंशियल कितना था वहाँ पे 10⁻⁷ था सेल के अंदर, जो सीलिया के सेल के अंदर, ठीक है। तो सीलिया के अंदर क्या हो गया, तो 10⁻⁷ था। जब सीलिया के जो कैल्शियम ओपन चैनल है वो क्या सीलिया के ऊपर क्या हो गए, ओपन, किसकी वजह से, जब कोई ऑब्स्टेकल से वो टकरा गया, तो सीलिया के अंदर क्या आ जाएंगे, बहुत सारे कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी जो -10⁻⁷ जो कंसनट्रेशन थी कैल्शियम की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिव की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फिर इनका
जब इनके अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, डीपोलराइज होगी। जो रेस्टिंग पोटेंशियल थी वो क्या होगी, अब डीपोलराइज स्टेट के अंदर चलेगी मेम्ब्रेन। तो जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज स्टेट के अंदर चलेगी तो क्या हो जाएगा इनके अंदर, कि इनको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है हमने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, मतलब इनको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, हमें स्टिमुलस मिला है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब इन्होंने कोई ऑब्स्टेकल से ये टकरा गया। तो अब इसीलिए क्या करेंगे कि अपने रिवर्सल स्ट्रोक को, मतलब रिवर्सल जो स्ट्रोक है उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और क्या करेंगे, सेल को मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएंगे, जब ये डीपोलराइज है तो ये अपने आप को क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम बाद जब हमें पता है कि डीपोलराइज हो जाएगी तो उसको रीपोलराइज करना भी तो ज़रूरी है, हर टाइम कोई चीज़ को डीपोलराइज थोड़ी ना किया जाता है। तो अब उस सेल को रीपोलराइज करने के लिए जिसके अंदर पोटेशियम चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो पोटेशियम चैनल जो सेल के अंदर ज़्यादा है वो क्या हो जाएंगे, सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसकी वजह से जो प्लस, जो मतलब अब जो इसके अंदर प्लस की कंसनट्रेशन थी, प्लस मतलब कैल्शियम के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है और पोटेशियम के ऊपर भी क्या होता है, प्लस चार्ज। तो जो इसके अंदर प्लस की कंसनट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वापस नेगेटिव के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेगेटिव के अंदर कैसे जाता है, तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब कोई भी कैल्शियम या पोटेशियम चैनल के अंदर, ये फिजियोलॉजी का एक ठीक है टॉपिक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कंसनट्रेशन एक सेल के ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है सेल के बाहर और सेल के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, दो टाइप की कंसनट्रेशन देखी जाती है, एक तो कैल्शियम की और कैसी पोटेशियम की। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इनको ना नेगेटिव के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाया जाता है। अगर मैं ये बोल दूँ कि एक साइड 10 पोटेशियम है और एक साइड कितनी है, 2 पोटेशियम है, तो क्या हो गया, मतलब यहाँ के सेल के अंदर 10 पोटेशियम, यहाँ क्या है, सेल के बाहर 2 पोटेशियम है। ठीक है, नहीं उल्टा मान लो इनको, सेल के अंदर क्या होगा, 2 पोटेशियम है और सेल के बाहर क्या है, 10 पोटेशियम है। ठीक है, मान लो एक बार, तो क्या, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसकी कंसनट्रेशन, अब मैं ये बोल दूँ कि आप इसमें से कंसनट्रेशन किसकी कम है, तो किसकी कंसनट्रेशन, जो सेल के बाहर है उसकी कंसनट्रेशन कम होगी, कितनी होगी उसकी, अब उसकी कम कंसनट्रेशन, सेल के अंदर कितने पोटेशियम की कंसनट्रेशन जाना है, तो इसी रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस प्लस यूज़ किया जाता है। तो अब जो कम वाली है उसको क्या बोल दूँगी, 10 टू पावर मतलब -7 की, इतनी कम है। ठीक है, और जो इसके अंदर है वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी टाइप से क्या बताया इन्होंने कि जो इसके अंदर, जब अब इसके अंदर पोटेशियम की जो इसके अंदर पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़े, मतलब जो पॉजिटिव का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू आउटर साइड, क्योंकि आउटर साइड में क्या है, कैल्शियम आउटर के जो बाहर थे वो अंदर आने लग गए और पोटेशियम अंदर थे ही, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया। तो उसकी वजह से क्या, जो आयंस की कंसनट्रेशन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो ये क्या होगी, डीपोलराइज होगी। अब इसको पोलराइज वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सेल के अंदर कोई भी सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है। जब हम पॉजिटिव चार्ज की कंसनट्रेशन को कम बताएंगे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो इन रिस्पेक्टिव टू अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो अंदर की साइड क्या होता है, कम पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो हमें पता है कि कोई भी सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब कम कंसनट्रेशन होती है पॉजिटिव चार्ज की, और बाहर की साइड क्या होता है, ज़्यादा। तो अब इसके अंदर कैल्शियम भी अंदर आने लगे और पोटेशियम थे ही, तो पोटेशियम क्या करेंगे, कंसनट्रेशन, उस पॉजिटिव कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सेल और बाहर क्या करेंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पोटेशियम है, वो क्या करेंगे, बाहर जाने लग जाएंगे। तो हमें पता है कि जब पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी, मतलब पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके वो भी क्या जाने लग जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो वापस इसकी जो कंसनट्रेशन थी जो पॉजिटिव चार्ज की वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो मतलब वो किस स्टेट में जाने लग गया, डीपोलराइज टू पोलराइज स्टेट के अंदर जाने लग गया। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, जब वो पोलराइज स्टेट के अंदर चल जाएगा फिर से वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताया था थर्ड किसके अंदर, केमिकल, जो इसकी केमिकल की थ्योरी थी उसके अंदर यही बताया गया। ठीक है, केमिकल कंट्रोल थ्योरी के अंदर। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब ये वापस देख लेते एक बार, क्या है कि ये जो सीलियाँ हैं इनके ऊपर 3 थ्योरीज बताएगी। ये रेडिएटिंग कैनाल होगी, मतलब ठीक है, जो क्या करते हैं इसको, और ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल, जो वाटर के जो आयंस की चैनल हैं, जो कंसनट्रेशन आयंस की और वाटर की जो कंसनट्रेशन है सेल के अंदर उसको क्या करें, मेंटेन करें। एंटीरियर एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये क्या है, कॉर्डल टफ्ट मैंने बताया था, ये क्या करता है, इसकी जो सीलिया की मूवमेंट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करता है, उसको मतलब कंट्रोल करता है। कौन करता है, कॉर्डल ट्रफ। ठीक है, ये कौन सी साइड होता है, पॉजिटिव साइड। ये क्या होता है, एनल बोर्ड, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकलता है। ये क्या हो गया इसका
ओरल ग्रू हो गया, इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम, मतलब सेल का माउथ भी बोलते हैं। ये जो साइटोफेरिंग्स हो गया, बाद में ये क्या बनाते हैं, साइटोफेरिंग्स मैंने बताया था कि फूड वैक्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर फूड वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बना दिया उन्होंने। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये माइक्रोन्यूक्लियर, क्योंकि एक माइक्रोन्यूक्लियर होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने देखा था, ठीक है।